अब बहुत मुबारक हो आपको, हालेलुया। भाई साहब को कंपनी ने नई गाड़ी दी है, हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, हालेलुया। मेक इट अ लिटिल शॉपर, खुदा उन और बरकत दे और सफराजी दे यस्सु खुदा के बेटे के नाम में। भाई साहब को माइक दिया जाए प्लीज, जरा टाइम कम है तो आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। बासी जमात 3:9, एस्तर 4:15-16। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू, नो वरीज। प्रेज जीसस, हालेलुया। आज हमारे 14 दिन के रोज़ों में से पहला रोज़ा है और हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि इट्स द फर्स्ट डे ऑफ फास्टिंग। मेक अ डिजायर कि इन 14 दिनों में आपने क्या करना है। रोज़ा रखना है या भूखा रहना है। भूखे तो सब रह सकते हैं, पर मेरे साथ रोज़ा कौन कौन रख रहा है? एंड व्हाट डज द फास्टिंग मीन? मेरे ख्याल से अगले 2 हफ्तों में 2 ही थर्सडे आएंगे और हम चंद बातें करेंगे, स्पेशली व्हाट डज द फास्टिंग मीन्स इन क्रिश्चियनिटी। बहुत दफ़ा भाई साहब ने भी और मैंने इस बात पे एम्फसाइज किया कि क्रिश्चियन फास्टिंग क्या है, क्रिश्चियन रोज़ा क्या है, व्हाई, व्हाट इज क्रिश्चियन फास्टिंग। क्या है क्रिश्चियन फास्टिंग? कोई आप में से जवाब देगा? कोई चाहेगा इस बात को एलैबोरेट करना भाई साहब के अलावा? Amen, hallelujah. We stay in the fasting. We don't put our fast somewhere. हम अपने रोजे को कहीं रख नहीं लेते. We don't put the fast. हम रोजा रखते नहीं हैं. We spend time. हम रोजे में वक्त गुजारते हैं. Amen. और कोई बड़ी बड़ी खूबसूरत बात है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप में से कोई कोशिश करे उसको बयान करने की। कोई और थॉट? टाइम कम है हमारे पास। जी मेरे से यस, आमेन, हालेलुया। और कोई एलैबोरेशन फास्टिंग की, क्रिश्चियन फास्टिंग की? स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, आमेन, आमेन, हालेलुया। फास्टिंग, फास्टिंग, फास्टिंग इज समहाउ नॉट अ रिचुअल थिंग, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग। पहले तो हम ये देख लें, ये कोई रिचुअल नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है कि हमारे दादे परदादे मूसा इब्राहिम सब रोज़ा रखते तो हमने भी रोज़ा रखना है। 40 रोज़े रखने हैं, 45 रोज़े रखने हैं, 140 रोज़े रखने हैं, 240 रोज़े रखने हैं। दिस इज नॉट अ रिचुअल। फास्टिंग ट्रीट्स योर फिजिकल, नॉट योर फिजिकल बट योर स्पिरिचुअल बीइंग इन द बॉडी। ये आपके बदन से बात नहीं करता, ये आपकी रूह से बात करता है। और अगर आपकी फास्टिंग आपकी भूख तक महदूद है तो इसका मतलब है कि आप मसीही रोज़ा नहीं रख रहे हैं, आप एक अच्छी डाइटिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो अच्छी डाइट है, अच्छी डाइटिंग है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ क्रिश्चियन फास्टिंग। एक तोहफा है व्हेन यू डाइट, क्योंकि आप अपने बदन को फीड नहीं कर रहे, अपने स्पिरिट बीइंग को फीड कर रहे हैं जो अंदर रहता है। हालेलुया। हमने ये जो बातें मैं आपसे करूंगा, ये दोहराई हुई बातें हैं जो हमने पिछले सालों में रोज़ों में करते आए हैं कॉल टू वर्शिप के अंदर। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट बात, हम रोज़े में क्या करते हैं? अपना मील स्किप करते हैं। किसके अगेंस्ट? विद द वर्ड ऑफ गॉड। क्या है रोज़ा? खाना नहीं खाना, नाश्ता नहीं कर रहे, बस नाश्ते के वक्त पे क्या कर रहे हैं? ओपन द बाइबल। भूख भूखे रहना मकसद नहीं है। यू स्किप द मील विद द वर्ड ऑफ गॉड। अब सुबह के नाश्ते के टाइम पे यू आर ओपनिंग योर बाइबल, दोपहर के खाने के वक्त में यू आर ओपनिंग योर बाइबल,
रात के खाने के वक्त you're opening your Bible. That is the Christian fasting. और इस फास्टिंग के अंदर what I wanted my people to learn and understand, it's to read the word of God as much as possible. जितनी हो सकती है बाइबल स्टडी कर ले. These are the end of days. शैतान आपसे कलाम चुराना चाहता है, वो वक्त आपसे खींच लेना चाहता है. यकीन जाने आप सबके पास वही 24 घंटे हैं जो नबियों और रसूलों के पास थे. ना उस वक्त 48 घंटे थे, ना उस वक्त 148 घंटे थे. आज भी वही 24 घंटे हैं एक दिन के अंदर. वही पहर है जो आदम के वक्त बना था. फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में अगर बाइबल स्टडी नहीं है, मैं एक दफा अपने एक चर्च की फैमिली में था, तो एक सवाल उठा और उस सवाल के जवाब में मैंने एक बड़ा एक सवाल रखा कि हमारी बाइबल स्टडी कितनी है, कितनी पावरफुल है, कितने घंटे बैठ के आप बाइबल पढ़ते हैं, कितने घंटे बैठ के बाइबल पढ़ते हैं. घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गए. कितने मिनट बैठ के बाइबल पढ़ते हैं? मिनट भी ज़्यादा हो गए. चंद मिनट बैठ के बाइबल स्टडी करते हैं. सैटन आप जितने मर्जी रोजे रख लें, आप जितनी मर्जी रियासतें कर लें, इफ यू आर नॉट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, कलाम मुकद्दस को पढ़ने का मतलब क्या है? फ्रॉम द जेनेसिस टू द रेवलेशन, कलाम मुकद्दस सिर्फ यीशु का बयान करता. द मोर यू रीड द वर्ड, द मोर यू नो जीसस. And the more you know Jesus, the more you know the Lord. And more you know the Lord, the more you secure your place in the heaven. Hallelujah. Very simple trick है. जितना कलाम पढ़ेंगे आप यीशु को जानेंगे, क्योंकि जेनेसिस से लेके मुकाशफा तक सिर्फ यीशु ही की बात है. There is nothing out of the context. शुरू कलाम से होती है और खत्म बर्रे पे होती है. हालेलुया. कि वही बर्रा है जिसके जामों से, जिसके लहू से हमारे जामे सफेद किए जाएंगे, और वही इब्तिदा में था. हालेलुया. वही मुजस्सम हुआ था हमारी खातिर. जेनेसिस टू रेवलेशन इज जीसस. You read anything from the Bible, you will find Jesus only. हमने गुज़िश्ता जुमेरात को छोटी सी बात सीखी थी. किसके ऊपर? बहुत ही छोटी सी बात थी वो, लेकिन वो मैंने अपनी रोज़मर्रा की बाइबल स्टडी से समझी और सीखी थी. बीज बोने वाले की. लेकिन आप यकीन जानिए, जब मैं यसाया के 50th या 56th चैप्टर पे था, तो मुझे वहां भी बीज बोने वाले की एग्जाम्पल मिली. You open the Bible, you will find Jesus everywhere, then, now, then, forever. बस ही कि हम पढ़ते हैं जमाया 3:9 जरा. यर्मिया नबी की किताब, the book of Jeremiah, chapter 3. Fasting is so important in our life. हम चाहते हैं तो हम अभी बहुत से ऐसे कारनामे रोजे के थ्रू पढ़ सकते हैं कि रोजे ने क्या क्या किया होगा. फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन क्या क्या मौजज़े रोजों ने किए, रोजे रखने से हुए हैं. क्योंकि हम इतनी डीपली रिचली बाइबल स्टडी करते हैं अपने संडे के संबंध में. तो आई जस्ट वांटेड टू टेल अ स्मॉल क्रक्स अपनी पर्सनल जिंदगी से और उन लोगों की जिंदगी से जिन्हें मैं जानता हूं. यस्सु ने रोजा रखा खिदमत में दाखिल होने से पहले. बहुत से नबियों की जिंदगियों में कारनामे हुए रोजा रखने की वजह से. वी आर ब्रोक, ना पैसे हैं ना धंधा है, बट वी कांट फास्ट. हम मसीह में हजारों सालों से हैं,
खानदान के खानदान हमारे मसीह में है। वी आर एवेंजलिस्ट, वी आर पास्टर्स। पर हम दिनों घंटों रोजे में नहीं बैठ सकते। व्हाट डज दैट मीन कि जब हम रोजे में नहीं बैठ सकते हैं, Satan doesn't want you to know the power of fasting. रोजा जुए तोड़ता है, रोजा बंधन तोड़ता है। That capacity is, अगर हमारी जिंदगी में ख्वाहिश है चीजों को बनाने की और तोड़ने की, make the fasting your priority. अगर फास्टिंग आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं है, फिर वही पुरानी वाली बात कि आपका खुदावंद से रिश्ता तो शायद होगा, लेकिन वो 2G और 5G वाला ही होगा। ताड़ी दुआ भी आसमाना ते कदे कदे पहुंचदी होगी। पर जब आपका रिश्ता 5G होगा तो आपकी आवाज आसमानों पे ऐसे पहुंचेगी। यू स्पीक, छोटी छोटी चीजें हैं हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में ये जो मसा है ना, ये जो अनॉइंटिंग है, खुदा उनके ने कहा था कि ये दुआ और रोजे के बगैर नहीं रह सकती है, नहीं निकल सकती है। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, वो सिर्फ बदरूहों के लिए नहीं है। ये द रीजन इज दैट कि खुदावन की हजूरी और उसका मसा दुआ और रोजे से ठहरता है। अगर आपकी जिंदगी में रोजा नहीं है दुआ के साथ, तो आप महरूम है खुदा उनकी ताकत को अपने अंदर लेने से। जी नवीद पढ़ेगा। जब मैं 3 बाप 9वीं आयत। कैसा? Hold on. Just speak in the mic. हेलो। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ जनाकारी की। हम जब खाना नहीं खाते हैं तो हम क्या होते हैं? हम स्लिम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम स्मार्ट हो जाते हैं। तो रोजा भी हमें स्लिम करता है। शायद बदन को ना करे, पर एक चीज को स्लिम जरूर करता है। वो थी स्पिरिचुअल फैटनेस को जो हमने पढ़ी थी, सीखी थी कुछ हफ्ते पहले। स्पिरिचुअल फैटनेस क्या थी, अगर किसी को ये याद हो तो? इतना कलाम सुनना, इतना कलाम सुनना, इतना कलाम सुनना कि उस पर अमल करना छोड़ देना। यू बिकम बल्की विद द वर्ड ऑफ गॉड। वो वीडियो, ये वीडियो, वो वीडियो, ये वीडियो, उस पास्टर को, उस खादिम को, उस इवेंजलिस्ट को, उस टीचर को, उस उस्ताद को सुन सुन के वी नो द वर्ड बट वी डोंट एक्ट ऑन द वर्ड। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फैटनेस। But when you start fasting and you start reading the word of God, क्योंकि आपने अपने खाने को किससे रिप्लेस किया है? With the word of God से। You जिस्मानी खुराक को आपने रूहानी खुराक से तब्दील जब कर लिया है, you started receiving the direction from the Lord. A Lord direction is not unilateral. खुदावन की जो डायरेक्शन है सॉरी वो यूनिलैटरल है, वो मल्टीलैटरल नहीं है। वो यहाँ वहाँ नहीं। दैट्स द वन वर्ड, वन अंडरस्टैंडिंग, वन थिंग। अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअल फैटनेस से किनारा करें। स्पिरिचुअल फैटनेस विल नॉट हेल्प यू इन ग्रोइंग इन लॉर्ड्स वर्ड। बहुत सारी बातों को यू गो होम, टेक द वर्ड, मेडिटेट द वर्ड, अंडरस्टैंड द वर्ड। आज घर जाएंगे तो रोजे को एक्सप्लोर करें, पढ़ें इस बात को। 36:9 सॉरी। और शाह यहूदा यहूकियम बिन यूसिया के 5वें वर्ष के 9वें महीने में यूं हुआ कि यरूशलेम के सब लोगों ने और उन सब ने जो यहूदा के शहरों से
यरूशलेम में आए थे, खुदावंद के हुजूर रोजा की मनादी की। इसने हुक्म जारी किया था ये शाह शाह हुकूमतें रोजा रखती आई हैं और मनादी की जाती है लोगों में, शहरों में रोजे की। हुकूमतें, हम यहां से वहां नहीं चलते, हम यहां से ऐसे अगर चलेंगे, हमने फास्टिंग को बहुत कॉमन रिली, फास्टिंग इज द पावर। खुदावन के लोग रोजा रखे बगैर आगे नहीं बढ़ते थे। खुदावन के लोग, खुदावन की हुकूमतें रोजा रखे बगैर अपनी जिंदगियों में बहुत सी चीजों को सरंजाम नहीं देते थे। फास्टिंग इज अ पावर। याद रखिए, अपनी जिंदगी में रोजे को एक अहम जगह देना शुरू करें। रोजा में एक और चीज बड़े मजे की सिखाता है। रोजा हमें आजिज रहना सिखाता है, हम्बल रहना सिखाता है। एक बड़े मजे की आयत है कि पेटू खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। ऑन अ लाइटर नोट, जो शख्स या जो इंसान या जो खादम या जो इवेंजलिस्ट अपनी जबान को और अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम नेचुरली बनाए गए हैं खाने के लिए। एज ए ह्यूमन बीइंग हमें कैसे बनाया गया है? ये लो और खाओ, सारे पल खाना, तो ये मत खाना। वी आर डिजाइन टू ईट, हमारी बॉडी डिजाइन की गई है खाने के लिए। हम खाएंगे तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। But to receive the extraordinary presence of the Lord, we need to change the natural into supernatural. और supernatural रिसीव करने के लिए आपको नेचुरल बॉडी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। नेचुरल बॉडी खा रही है क्या? फिजिकल खाना। सुपरनेचुरल पाने के लिए आपको स्पिरिचुअल खाना खाना पड़ेगा, ताकि आप अपने रूह को फीड करते चले जाएं। Start replacing your meal with the word of God when you fast these 14 days. इन 14 दिनों में खुदावंद आपसे, शैतान आपसे कलाम ना चुराने पाए। आप थके होंगे, दफ्तर से आएंगे, लेट नाइट शिफ्ट करके आएंगे, थके होंगे। चलो सुबह मैं दुआ कर लेता हूँ। रीड द वर्ड ऑफ गॉड, थोड़ा सा पढ़ें। स्टार्ट फ्रॉम 5 minutes, start from 3 minutes, start from somewhere with while sitting and reading. अपनी आसान तरीका यह कि अपनी दुआया जिंदगी को और अपनी बाइबल स्टडी को अलग कर दें। इफ यू डोंट हैव टाइम इन योर लाइफ, सैटन बहुत से तरीके अपनाएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तूने सही बाइबल नहीं पढ़ी है, क्या फायदा ऐसी बाइबल स्टडी करने का? लीव द बाइबल स्टडी, दुआ कर ले। लीव द बाइबल स्टडी, तू दुआ कर ले। ऐसी बाइबल स्टडी, जब आप बाइबल स्टडी करते हैं बुलंद आवाज के साथ, तो फिजाएं बदलती हैं, हालात बदलते हैं। मैंने बदरूहें लोगों के घरों से निकलती देखी हैं, सिर्फ उनके घर में ऑडियो चलती थी बाइबल की। ये गवाही मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो उस ऑडियो में मेरे अब्बू की आवाज थी। तो किसी ने मुझे लगा कि जो उस ऑडियो बाइबल से रिहाई पाई, जिन्होंने वो मुझे आवाज़ सुना रहे कि भाई ये सुने, इस ऑडियो ने मुझे रिहाई बख्शी है, मैं कहा तो मेरे अब्बू की आवाज़ है। हालेलुया। द बाइबल रीडिंग इज मस्ट इन योर लाइफ। डोंट लेट सैटन स्टील दैट सीड फ्रॉम योर लाइफ। इट्स द ओनली सीड दैट वी हैव। खुदावंद ने एक ही बीज दिया है, और वो बीज हर जगह पे एक ही बीज है, और बीज इज द वर्ड ऑफ गॉड। प्लान बनाए। चर्च के ग्रुप में आज रात को मैं एक प्लान शेयर करूंगा कि व्हाट टू रीड इन दिस 14 days। पर अपने आप को मैच्योर कीजिएगा उसको रिसीव करने के लिए। द वर्ड, लेट नॉट द सैटन स्टील द वर्ड फ्रॉम यू। आपके घराने से, आपके खान, मुझे पता है क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान हूं। ये मुश्किल बड़ी आती है, 6, 6:30 बजे, 7 बजे घर आके
खाना खुना खा के इंसान वैसे सुस्त हो जाता है, तो बाइबल कब पढ़े? यकीन जाने कि टाइम आपने खुद निकालना है, शैतान कभी निकालने नहीं देगा। ये इट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन टाइम के मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ आज यही बात थी बताने के लिए कि डोंट लेट द सैटन स्टील द वर्ड फ्रॉम योर लाइफ। रोजा सिर्फ भूख को छोड़ने का की बात नहीं है। फास्टिंग is from abstaining of pleasures। बहुत सी ख्वाहिशें हैं ना हमारी। एक सिर्फ भूख से तौबा नहीं करनी है। हम जिन जिन चीजों से हमें खुशी मिलती है और जो हमें खुदावंद से दूर करती हैं, मसलन इंस्टाग्राम, मसलन टिकटॉक, मसलन फेसबुक, मसलन मोबाइल, मसलन दोस्त, मतलब घंटे घंटे फोन पे बात करना, ऐसे रिश्ते जिनकी वजह से यू आर अनएबल टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। रिमेंबर दिस। मेरे भाई बहन ये हैं, हालेलुया। रिमेंबर व्हाट लॉर्ड हैज सेड अबाउट इट। ही वांट्स टू स्टील द वर्ड फ्रॉम योर लाइफ। दिस 14 days, just open the word as and when you come back from your work। अपने काम से आए, just open it। आप उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश नहीं पढ़नी जानते हैं, you don't know, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, listen to the word of God। YouTube भरा पड़ा है ऑडियो बाइबल से। हमें YouTube पर, टिकटॉक पर सब मिलेगा पास्टर जी, बाइबल नहीं मिलेगी ऑडियो। We don't want to find it। इतनी सारी एप्लीकेशन है आजकल। अभी ऑडियो बाइबल है, हिंदी बाइबल है, उर्दू बाइबल है। रीड, लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड। मेरी जिंदगी में खुदावंद ने काम तभी करना शुरू किया जब मैंने अपनी बाइबल स्टडी का काम, अपनी बाइबल स्टडी की टाइमिंग बढ़ाई थी। इट्स इम्पॉसिबल आपकी जिंदगी में तब्दीली है अगर आप कलाम से दूर हैं। You can pray for hours and hours and hours, पर अगर आप कलाम मुकद्दस घंटों नहीं पढ़ सकते हैं तो आपकी जिंदगी में स्टिल कमी है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, रीड द वर्ड। खुदावंद आपसे बात करना शुरू करेगा। ऊंचा ऊंचा कलाम पढ़ें। The word has to live। कलाम is Jesus। From the Genesis till the Revelation, the more you read the word, the more you know Jesus. And the more you know Jesus, the more you know the Father. And more you know the Father, more you be close to the life in heaven। Hallelujah। आप में से कोई अगर पर्सनली पूछना चाहता है, ask me, ask pastor, how to improve the Bible study। आपने अपने आप को पुश करना है। You need to push yourself to read the word। It's a fight। ईमानदार की जंग ताहयात है जब तक उसकी आखिरी सांसें हैं। Till your last breath, if you are faithful to the Lord, you will keep opening the Lord's word and keep reading it। और वो बातें आपसे बयान करेगा जो उसने किसी से बयान नहीं की थी। कैसे लोगों को वही उसी कलाम में से फर्क बातें में मिलती हैं? बिकॉज दे स्पेंड टाइम विद द वर्ड ऑफ गॉड। उनके कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं। ये सवाल बड़ा अजीब होगा अगर मैं आपसे पूछूं फर्दर, तो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड? मेरी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में अगर मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, दूरी है, प्रॉब्लम्स हैं, आई कैन आस्क यू, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड? दिस इज आवर डेली ब्रेड। ये हमारी जिंदगी की रोटी है। इफ यू डोंट टेक इट डेली, मैं आपको इसलिए अपनी एग्जांपल देता हूं बिकॉज आई
I live it in the name of Jesus. My family, my kids are the witness. मैं उनके सामने झूठ नहीं बोल सकता हूँ यहाँ खड़ा होकर. The more you read the word, चैलेंज दिया करें हर हफ्ते अपने आप को. इस हफ्ते मैंने 50 चैप्टर पढ़ने हैं इस हफ्ते के अंदर. डिस्ट्रीब्यूट योर लाइफ. इस हफ्ते मैंने 4 अनाजील खत्म करनी है. पुट योरसेल्फ इन अ चैलेंज. डाइट के चैलेंज में नहीं, स्पिरिचुअल डाइट के चैलेंज पे. पुट योरसेल्फ इन अ चैलेंज. पुट योरसेल्फ इन अ चैलेंज कि इन 7 दिनों में मैंने पूरा यसाया का खत, यसाया नबी का सहीफा पढ़ना है. पुट योरसेल्फ इन अ चैलेंज. मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि सैटन विल नॉट अलाउ यू टू रीड इट. इट्स अ फाइट. और ये जंग आपको जीतनी है. ये जंग हमें से एक को जीतनी है. हम क्यों बीमार हैं? हम क्यों तंगी में? हम क्यों खुशहाल नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इसकी उम्मीद जाती रही है. ये जो उम्मीद इस कलाम में यस्सु के वसीला से हमें मिलती है वो डिमिनिश हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है. बिकॉज वी डोंट स्पेंड. हमें बोलने की इतनी आदत, हमें मांगने की इतनी आदत है कि सुनना छोड़ गए. एंड यू लिसन फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. मैं आपके साथ यहाँ बैठ के 8-8 घंटे 6-6 घंटे दुआ में बैठ सकता हूँ. आई नो आप भी, इससे भी कुछ लोग मेरे साथ बैठेंगे 6-6 8-8 घंटे दुआ करने में. हाउ मच यू कैन रीड द वर्ड? 6-6 8-8 घंटे क्या कलाम पढ़ सकते हैं? कलाम पढ़ना क्या है? टू लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड. खुदावन की आवाज को सुनना. इट्स द टाइम कि वो आपसे कलाम चुरा ले. एंड आई प्रे एंड आई बिलीव दिस congregation will read the word more than anybody in the world. Because ये बीज आपने खुद लेना है. Nobody will give you that seed. ये बीज आज लेके जाएं कि मेरी बाइबल स्टडी में अगर कमी है, मेरी जिंदगी में अगर मौजों की कमी है, मेरी जिंदगी में अगर खुदावन की प्रेजेंस की कमी है, where is my Bible study? मेरा खुदावन से ताल्लुक कितना है? मैंने पहले बड़ी दफा बताया, फिर बताता हूँ. मेरी जॉब थी जबल अली में. अजमान में मैं रहता था. फ्रॉम अजमान टिल जबल अली, फुल ट्रैफिक, ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट, कभी कभी 2 घंटे. मैं गाड़ी में सिर्फ कलाम सुन के जाता होता था. और मुझे वही आयतें बार बार सुन के रिपीट होना शुरू हो जाती थी कि हाँ अब इसके बाद आयत के बाद कहाँ रुकेगी सीढ़ी, कहाँ पे चलेगी सीढ़ी, ये भी याद हो गई थी. ये टाइम है आप में से हर एक के लिए टू स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड इन बाइबल स्टडी. मेरी ख्वाहिश है कि every one of you in this congregation must experience Lord's presence इतनी भरपूरी के साथ कि लोग चाहें और पूछें कि who are you? कौन है आप? क्या आप खादम हैं? कौन है आप? कहां से आते हैं? फिर आप अपनी शर्ट कैसे खोल के दिखाएं जैसे नवीद बैठा है. I am from call to worship. Hallelujah. This fasting, please replace your meal with the word of God. अपने खाने पीने की टाइमिंग को रोजे से खुदा उनके कलाम से रिप्लेस जरूर करें. It's the ideal time, you know. एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ये कहती है कि अगर आप कोई काम 21 दिन तक कर लेते हैं ना, तो 22वें दिन आप खुद ही आपकी बॉडी चाहती है कि आप वो करें.
ज्यादा लंबा दिन नहीं, 21 दिन का प्लान बनाया अपनी जिंदगी में. वी आर फास्टिंग फॉर 14 days, बट यू प्लान इट फॉर 21 days. इफ यू वांट टू ग्रो, मैं आपको की बता रहा हूं, लेना है, इट्स अप टू यू. इफ यू डू things 21 days in your life, 22nd day your body will do it automatically. Fast, pray and read the word as much as possible. ये 14 दिन ज़ाया मत कीजिएगा डाइट प्लान करके. These 14 days are special. हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं 2024 की, और हम इस साल में जो बहुत से प्लान्स खुदा ने हमें दिए हैं इस चर्च में करने के लिए, हमारी इंडिविजुअल जिंदगी में करने के लिए, वी आर पुटिंग इन लॉर्ड्स फीट कि अगर वो खुदा उनकी मर्जी है तो हो, एंड इफ इट्स नॉट हिज विल, लेट अस नो व्हाट इज हिज विल. हम शारजा में प्लान कर रहे हैं खोलने का. वी वांट एन इंग्लिश सर्विस यहाँ पे. हमने खुदावंद से अपनी जगह मांगी. वी हैव आस्क्ड न्यूमरस थिंग्स. बहुत सी चीजें हमने खुदावंद से मांगी हैं इस साल इस कलीसिया के लिए, आपके लिए, for everyone in this place. If you want to receive it, you can receive it in obedience. Yes, Lord. I will fast not because कि मैंने तेरे सामने कोई उम्मीद रखी है, but you know your will, तेरी मर्जी जानने के लिए. Put the plans in Lord's table, खुदा उनके आगे कि ये मेरे plans हैं, ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं करना चाहती हूँ. Then ask Lord, what is His will? क्योंकि याद रखिएगा आपकी खुदा उनकी मर्जी तभी पूरी होगी जब उसकी मर्जी होगी. हम अपनी मर्जी खुदा उन पे थोप नहीं सकते. अक्सर लोग आपसे या मुझसे वो उगलवाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं. क्योंकि पैसा फिर ऐसे हम कर लें. कभी कभी मैं कहता हूँ कर लें, क्योंकि आपने तो फैसला कर लिया हुआ. You have not asked the Lord's will. What is Lord's will? मुझे आजमाइश में मत डाला करें इस तरह से सवाल करके. कैसा हमने प्लान किया है ये मैं चाहता हूं, अगर वैसा नहीं होगा, that's the Lord's will. Amen. Hallelujah. हम एक छोटी सी दुआ करेंगे भाई साहब के साथ मिलके. We don't have the Holy Communion tonight, na child? No, we don't have it. Amen. We'll spend 15-20 minutes again in the same anointing, in same presence. Today was the first day of fasting, and I was so occupied कि मैं वो share नहीं कर सका what are we fasting for, but I'll put it down आज रात जाके लाजमी on the group पे share करूँगा मैं, and I'll share a small Bible reading plan as well. जो मेरा स्मॉल बाइबल रीडिंग प्लान होगा वो मिनिमम 10 से 15 चैप्टर्स का होगा. तो मेक श्योर who wants to take it, do take it. There's no Bible reading of 1 chapter, 2 chapter. He wants your time. He wants not कि आप उसको 1-2 चैप्टर पढ़ के thank you Lord, goodbye. No, he wants to 10% of your 24 hours. 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं, 10% आपके 24 घंटे का. एटलीस्ट 2 घंटे 40 मिनट एक दिन में खुदावन को दिया करें. He wants that precious time from you. उसको मिक्स करें अपने बाइबल स्टडी के साथ, उसको मिक्स करें. इट्स टफ, पर आपको फाइट करनी है इसके लिए. I don't sleep until I do my hardcore Bible study. मैं नहीं सोऊंगा. मैं आपसे मिलके अगर रात के 12 बजे भी आऊँगा, 1 बजे भी आऊँगा, तो I'll open up. मुझे नींद आ रही होगी, I'll fight the flesh. I still fight. Every day I fight with this flesh to ensure
कलाम बनाने के अलावा आई मेक श्योर कि मेरा अपना जो खुदावंद से ताल्लुक है वो कम ना हो. एवरी डे आई पुट माई सेल्फ. और जब मुझे नींद आएगी मैं ऊंचा ऊंचा पढ़ना शुरू करूंगा, इर्द गिर्द बच्चों की नींदें भी खराब करूंगा. But that's how it is. They will know it. Read the word as much as you can in this 14 days. और अगर एक सात दिन और एक्सटेंड करेंगे, it will become your habit to do it. आए हम चंद हमें 15 मिनट्स हम 9:30 तक दोबारा सिर्फ दुआ में गुजारेंगे. अगर आप चाहते हैं कि the word must live in you. एक मसीही जिंदगी खाली है अगर आपकी जिंदगी में कलाम जिंदा नहीं है. तो the word once जब आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो आप में जिंदा रहना शुरू हो जाएगा. आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से वो पैशन लोगों को दिखाई देगा जो यस्सु को आपसे था. वो कंपैशन, वो मोहब्बत जो यस्सु को आपसे थी, वो आपकी बातों से, आपके किरदार से, आपकी बातों से, आपके उठने से, आपके बैठने से जाहिर होगी और लोगों में आया होगी. आपको बयान करने की जरूरत नहीं होगी. पीपल विल सी द डिफरेंस इन योर लाइफ. इन द नेम ऑफ जीसस. आए अपने हाथों को बुलंद पाए. सभी हाथ द माइक प्लीज. पीपल लीड अस इन अ फायरी प्रेयर.